गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं और यहाँ पर काम चला है। पतिदेव यहाँ पर जो काऊ शेड के लिए घास की दीवार लगाई थी वो गिरा रहे हैं, क्योंकि दोनों गाय और बच्ची तो हमने दे दी। बच्चियाँ तो पड़ोस में दे दी किसी को पालने के लिए, और गाय को हमने बेच दिया। और अब यहाँ पर सफाई हो रही है, क्योंकि बच्चों के लिए गाय पाली गई थी। बच्चे घर का दूध पिए, घी मक्खन। अब ये बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो फिर किसके लिए पालने, तो इसके लिए दोनों को दे दिया। एक को बेच दिया, एक को दे दिया। और पतिदेव ने दीवार गिरा दी है काऊ शेड की, ले जा रहे हैं उसको घसीट के। 2 दीवार इन्होंने पहले ही यहाँ निकाल के रख दी थी। अब हमारी काऊ शेड जो है बिल्कुल खाली हो गई। 5 क्यारियाँ बच गई यहाँ पर, जहाँ पर गोबर की खाद डाली है। यहाँ पर आज लहसुन लगा रहे हैं इस क्यारी में, इस 2 और ये 3, इन 3 क्यारियों में लहसुन लगाएंगे। 5-6 सालों से मैंने आलू नहीं लगाए, क्योंकि आलू को चूहे खा जाते थे। लेकिन अब बिल्ली आती है तो उसने चूहे मैक्सिमम ख़त्म कर दिए हैं, तो इस बार मैं आलू भी लगाने जा रही हूँ। रामेश्वर यहाँ पर खाद डाल रहा है खेतों में ले जाके। यहाँ पर गोबर का ढेर हमने लगाया था। और यहाँ पर मैं लहसुन की कलियाँ अलग अलग कर रही हूँ। ये लाए हैं पतिदेव लहसुन, और ये मैंने यहाँ पर इसकी कलियाँ अलग अलग कर दी। देवरानी कह रही थी कि ये गुलाबी रंग की है और ये बहुत अच्छा बीज होता है। और पतिदेव भी हेल्प कर रहे हैं रामेश्वर के साथ। इन 2 क्यारियों में लहसुन लगा दिया रामेश्वर ने। थोड़ी थोड़ी गैप में लगा रहे हैं लहसुन। अब कल आलू लगाने रह गए यहाँ पर, और बस हमारी क्यारियाँ लग गई पूरी। प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगेंगी इन क्यारियों में, हम वही खाते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर तीनों की एक्सरसाइज चल रही है। पतिदेव योग निद्रा करते करते असली निद्रा में चले गए। हमें को लगता है पति, नींद आ गई इनको। पति नींद नहीं आई है, नींद आने का नाटक कर रहे हैं। थोड़े से मैं तुलसी के पत्ते ले जाऊं, और इनको मैं जूस में डालूंगी। नहीं, जूस में डालना है। ये बड़ा टेस्टी होता है। और उत्कर्ष मना कर रहा है कि जूस में डालना। ऐसे तू पत्ते खाएगा नहीं, है ना, जूस में चल जाएंगे। कौन से पत्ते? तुलसी। हाँ, डालते हैं और क्या, तुलसी पुदीना डालते हैं, भाबरी डालते हैं। ओके। भाबरी मैं कल डालूंगी, है ना। ठीक है, बेस होता है। हाँ, देखो पति को पता है सब कुछ। ऐसे झूला 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 झूला, ठीक है। 2 मैट के ऊपर पति उसे बिल्कुल पूरा योगा करता है ना। ऐसे झूला, आगे से पीछे, आगे पीछे झूल, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, आगे यस, आगे नीचे, ऐसे जोर जोर से झूल। पिंग कैसे उठते हैं, पिंग कैसे उठते हैं, इधर को ऐसे करके। अरे ओ अच्छा, अब पति का कठिन योगा, पति का कठिन योगा देखो जरा। और ये उत्कृष्ट का गंदा योगा। ये लात कहाँ जा रही है इसके बाद, मैट के बाद। अच्छा, देखिए पति उसको तंग कर रहा था, उल्टा पुल्टा लगे कर जान के कि मैं बिल्कुल शरीफ बच्चा हूँ। देखो जरा, हमारे घर का नोटी बच्चा है ये। माफ़ी मांग रहा है। चलो माफ़ किया, करो माफ़ किया। कचालू के डंठल जो मैंने काट के रखे थे वो सूख चुके हैं, और दाल मैंने भिगो के रख दी है। अब उसको पीस रही हूँ। इसको थोड़ी देर में पीस दूँगी। और ये जो कचालू के डंठल थे वो अच्छी तरह से सूख गए हैं। उत्कर्ष ने दाल को फेंट दिया है, और इसमें हवा भर चुकी है, पर बहुत ज़्यादा नहीं भरी, नहीं तो फिर बड़ी ऐसे टूट जाती है एकदम से जब इसको बनाते हैं। चल डाल एक बना के, वहाँ बड़ी बना और इस कटोरी में डाल। अगर डूब गई तब नहीं होगी ना, अगर तैर गई तब उसका मतलब बन गई। चलो यहाँ जैसे बताओ जरा। तैर तो रही है, तैर रही है, तैर रही है। इसका मतलब छोटी सी बना गया। हाँ, छोटी सी बना, वो बड़ी बनाई। हाँ, छोटी सी। यस, तैर गई। चलो हो गया। मैंने ऑनलाइन सीड मंगवाए हैं और पहुंच गए हैं, और मैं भूल गई हूँ कि कौन से सीड मंगवाए मैंने। अब देखती हूँ।
मंगाए हैं सेविंग सम सैंपल सीड्स। अच्छा, सलाद पत्ता, लेट्यूस, ग्रैंड रैपिड सीड, ये मंगाए थे मैंने। अच्छा अच्छा, और ये सैंपल आया इसके साथ, इसको भी लगा। और साथ में ही इन्होंने सैंपल सीड दिए हैं। और ये हैं लाल वाली मूली के बीज, और ये है धनिया के सीड, थोड़ी थोड़ी है ये। मूंग की दाल उत्कर्ष ने फेंट के रख दी है। और साथ में मैं ले आई हूँ यहाँ पर कचालू के डंठल जो सूख चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। 3 धूप लगाई इसको मैंने। ये दाल फेंटी हुई। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, हींग। एक्चुअली जब मैंने दाल पीसी तो इसमें मैंने 4-5 लाल मिर्चें पहले ही पीसती हैं। जब दाल ग्राइंड की थी तो उसी टाइम मैंने 3-4 लाल मिर्चें डाल दी थी, तो पहले ही डाल चुकी हूँ मैं लाल मिर्च इसमें। और ये मैं यहाँ डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी। और यहाँ पर मैंने बड़ियाँ डाल दी थोड़ी सी। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट बड़ी डाली तो इसमें दूब और फूल वगैरह रखे, कुंगू वगैरह, क्योंकि ऐसे करते देखा मैंने। और इस तरह से इस पूरी परात में मैं बड़ियाँ बना दूँगी। अगर जगह कम पड़ती है तो फिर इसमें मैंने पूरी बड़ियाँ डाल दी हैं। एक ये प्लेट भर गई, बड़ी सी प्लेट और एक छोटी प्लेट। अब मैं इन सबको धूप में रखूँगी और अब मैं इनको धूप में डाल दूँगी। यहाँ टाइम अभी 12 बजे हैं। और ये बड़ियाँ, और ये डंठल की बड़ियाँ लंबी वाली जो मैं काट के सुखाई थी, सूख चुकी हैं वैसे। प्लेट्स और परात में डालने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ना हमें शीशा रखना पड़ता है, क्योंकि चमक इससे आती है और कोई भी पक्षी वगैरह नहीं आता। और जैसे हम कपड़े में डालते हैं तो कपड़े के रेशे चिपक जाते हैं, तो स्टील की प्लेट में डालने से ये फ़ायदा है कि रेशे वगैरह कुछ नहीं चिपकेगा। शाम जैसे को मैं इसको छुरी से काट दूँगी। आज मेरी मॉडल देखो क्या कर रही है। आज ये फार्मर बनी है, देखो ज़रा। और इसने देखो ज़रा, ये सारे निकाले, इसने सारे निकाले कि आधे आधे निकाले। और ये कह रही है, सच बोल रही है कि झूठ? मम्मी से पूछती मैं, सच बोल रही है ये? झूठ बोलती है। कितने निकाले? आधे निकाले, थोड़े से आधे निकाले। थर्ड 1/3 नहीं तब तो भैया लड़की है। हाँ, काम करती है। हाँ, ऑलराउंडर है ये। करो करो करो, शाबाश। देखो ये भी करते हैं छोटा सा, ऐसे दीदी की तरह। ऐसे करो करो, पीछे ट्राई करेगी पहले सब्जी। वेरी गुड। देखिए, मॉडलिंग भी करती है और ये फार्मिंग भी करती है। ये कॉम्बिनेशन पहली बार देखा होगा आप लोगों ने, मॉडलिंग एंड फार्मिंग। क्यों ना? खुदाई करते करते आगे को आना, पीछे को क्यों हट रही है? खुदाई करते करते अभी उल्टे खुदाई कर रही है। खुदाई करते करते आगे को आते हैं, तो आप पीछे को हो रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे। फिर आगे जाओ, आगे जाओ। ये उल्टी पीछे को आ रही है। अब मैं जो सीड मंगाए थे मैंने अमेज़ॉन से, इनको लगाऊंगी क्यारी में और साथ में ले जाऊंगी किल्ली। यहाँ पर आलू लगा दिए हैं। अब ये जो धनिया है यहाँ पर जो धनिया है, इस क्यारी में और इस क्यारी में, इसके ऊपर घास ढकना पड़ेगा ताकि इनको चिड़ियाँ वगैरह ना खा जाएं। और वहाँ पर रामेश्वर आलू लगा रहा है। क्यारी में मैं सीड लगाऊंगी। इस तरह से लगाते हैं, पहले खाइयाँ बनाते हैं इस तरह से, पहाड़ पहाड़ छोटे छोटे, हम इनको बीड़ कहते हैं। और इनके ऊपर फिर खाद डालते हैं थोड़ा सा। हाँ, फिर आलू डुबोते हैं। इस तरह से लगाया है। सब में लगा दिया आलू। ये देखो, इस तरह से लगाया रामेश्वर। खाद लगा दी और इसके ऊपर इस ऐसे ढक दिया और एक जैसी बीड़ जैसी बन गई, रीढ़। यस, ऐसे।
जैसे क्यारी के बीच में ये बड़ी बड़ी ऊंची उठी हुई दीवार होती है, इसको हम बीड़ कहते हैं। बीच बीच में जो दीवारें हैं उठी हुई, इसके ऊपर हम मूली लगा देते हैं। मूली के बीज लिए मैंने और इनको इस तरह से एक एक करके मैं यहाँ डुबो दूँगी। ये लिया एक बीज और इसको यहाँ बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है, इसको इस तरह से कर देना है, मिट्टी से ढक देना है। फिर यहाँ पर इस तरह से हम मूलियाँ लगाते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने सलाद पत्ते के सीड देखे, जीरे की तरह लग रहे हैं मुझे ये सीड। बीज लगाएंगे हम, एक एक बीज बहुत ज़्यादा है, जैसे मर्जी लगा, इस लाइन में लगा दे बस। इतने लगा 5-6 बीज लगा एक जगह। ये क्या कर रहा है ये? चींटियाँ खा जाती हैं इनको। कुछ नहीं होता। टॉमी आजा 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 आजा। हाँ, अब सब पेट्स खत्म हो गए हमारे, दे दिए और ये आ गया आज, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई रहेगा मतलब। इसको उत्कर्ष को कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। आजा, पड़ोसी में कुत्ता है ये, क्या नाम है इसका? ओए गोगलू, ब्रूनो रख देते इसका नाम। क्या? ब्रूनो। ओहो ब्रूनो। यहाँ पर हमारी अरबी कचालू निकले थे और इनको हम आज गड्ढे में दबाएंगे, क्योंकि फिर ये बड़े उतरेंगे बाहर तो ऐसे सड़ जाएंगे ये। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम निकाल के खा लेंगे। और कुछ बड़े बड़े हैं, इनको हम सब्जी के लिए रख देंगे, 2-3 सब्जी के लिए ऐसे निकाल के रख देंगे हम। फर्स्ट टाइम मैंने ज़्यादा कचालू लगाए, कचालू और अरबी इतनी ज़्यादा मैं नहीं लगाती थी। अब देखते हैं बढ़ते हैं कि नहीं। मैंने काफ़ी कचालू साफ़ कर दिए हैं ये। हाँ यस, और इस तरह से मैंने ये साफ़ किए और इनको धो के भी सब्जी बनाई। उत्कर्ष आ गया है, यहाँ पर गड्ढा करेगा। उत्कर्ष क्या बच्चे गड्ढा पेट में चूहे कूद रहे। ओ पति, मैं खा जाऊंगा। अमरूद बेवास्चो। पति ने उत्कर्ष और मेरे लिए अमरूद रख दिया काट के, और भूख भी लगी है। 7:30 बज गए सुबह के। ये अमरूद पति कह रहे थे कि लास्ट अमरूद है ये, अब कोई भी अमरूद नहीं बच्चा पेट में। लास्ट अमरूद होते हैं बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। मत बेटा मत, इसको मत कर खुद आई, मैंने मना किया। यहाँ पर गड्ढा करे हैं और उत्कर्ष ने पपीते की जड़ें भी निकाल दी और मान लिया। और यहाँ पर उत्कर्ष गड्ढा करेगा, फिर 2-3 तसले खाद के डाल देना, फिर ये कचालू दबा देना और इसके ऊपर मिट्टी फेंक देना। यहाँ पर मैं कचालू धो रही हूँ और यहाँ तो कुछ धो के रख दिए। अब उत्कर्ष ने खाइयों में खाद डाल दी है, थोड़ी सी रखी है, ये इसको ऊपर से फेंकेगा। फिर डाल दिन कचालू को जो भी है ये सारे। हाँ हाँ यस यस, तब ग्रो करेंगे ना अंदर। सारे ऐसे डाल दो, तसला भर के बच्चे, ऐसा रह जाएगा अब ऐसे। ओके, उत्कर्ष डाल रहा है खाइयों में कचालू वगैरह। और बस थोड़ी सी रह गई है, वो डाल सारे कचालू वगैरह बढ़ते। खाद डाल फटाफट। हाँ इसके ऊपर ये वाली खाद डाल दे बच्चे। हाँ बस इस तरह से दबा दिए इसने, बस हो गया। पहाड़ी रहने देना, पहाड़ी प्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ी रहने दे ऊपर। और बड़ियाँ भी थोड़ी थोड़ी सूख चुकी हैं, अब इनको मैं ऐसे ही छुड़ा दूंगी। 6-7 दिन धूप में सुखाने के बाद फिर ये खाने लायक हो जाएंगे। और कुछ बड़ियाँ यहाँ पर हैं और ये डंठल बड़ी बड़ियाँ तो काफ़ी हद तक सूख चुकी हैं। और जो साउंड आ रहा है इसका तो ये सूख गई है। गेट के बाहर मटकी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो वो फटाफट से गया उसको देखने। तो मटकी गेट के बाहर बैठी हुई है और जो से आवाज़ें लगा रही थी। एक्चुअली ये बच्चों से अपने को प्यार करवाने के लिए आती है और बच्चे भी इसको प्यार करते हैं। डेली आ जाती है हमारे गेट के बाहर
और फिर इसको छोड़ना पड़ता है जहाँ इसको दिया है हमने। अभी देखो किस तरह से अपने को प्यार करवाएगी प्रत्युष से और बड़े मज़े ले रही है। अब देखो मटकी के बड़े मज़े लगे हैं, प्रत्युष बड़ा प्यार कर रहा है इसको। और इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया लेके कुछ अलग लेके। तब तक के लिए बाय।